सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको आपस में लड़वा दिया गया है। एक प्लान जो बन रहा था बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का जो है वो कभी इम्कान है। बयान का मकसद ही सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरीके से बुशरा बीबी की जमानत जो है वो गैर मौसर करार दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान अली अरसलान। कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। उनमें सबसे बड़ी और तहलका खेज जो एक डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको आपस में लड़वा दिया गया है। एक प्लान जो बन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरार डाल दी जाए, उनके जजेस के अंदर इख्तलाफात पैदा कर दिए जाएं, उसमें ये हुकूमत और जो हुकूमत के हैंडलर्स हैं वो कामयाब हो चुके हैं और एक दरार जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान वो पड़ चुकी है। कैसी दरार है और ये किस तरह खुल के सामने आए हैं, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का जो है वो कभी इम्कान है। हो सकता है कि ये गिरफ्तारी या तो आज हो जाए या फिर ये गिरफ्तारी जो है आइंदा चंद दिनों में हो जाए, लेकिन इसकी गिरफ्तारी का कभी इम्कान है। वो किस तरह, वो सारी सूरत हाल आपको बताएंगे, क्योंकि आज बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों जो हैं वो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत और हाई कोर्ट में पेश हुए। वहाँ पर उनके केसेस की समाअत थी, तो इस हवाले से वहाँ से ये खबर आ रही है, तो इसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब मौलाना तारिक जमील भी हुकूमती गज़ब का शिकार हो गए हैं। ये क्या माजरा हुआ है, तारिक जमील के पीछे हुकूमत क्यों पड़ गई है और तारिक जमील साहब को हुकूमत ने किस तरह जो है वो काबू करने की या अपनी तरफ करने की एक कोशिश की है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लड़ाई का अहवाल। जनाब हुआ कुछ यूँ है कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ जो है अपीलें, वो उनकी समाअत जो है वो जारी है। ये समाअत जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। इस समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक दिया था। ये ऑडियो लीक्स कमीशन जो है ये 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल है। इसके सरबरा जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, जो कि आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। चीफ जस्टिस ने जब इस कमीशन को काम करने से रोका तो उस वक्त जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को खतूत भी लिखे, अपने कंसर्न का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें एतराज़ है इस बात पर कि आपने इस ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक दिया है। ये एक आइनी कमीशन था जो वफाकी हुकूमत ने बनाया था और इसको काम करते रहना चाहिए था। इसके बाद जो है अब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने इस बात पर एतराज़ आयद किया है कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन की अपीलों पर समाअत कर रहा था बेंच, उसमें चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को नहीं होना चाहिए था। यानी ये 5 रुकनी बेंच जो है इन 3 जजेस के बगैर होना चाहिए था। आपको याद होगा कल भी हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, आपको अपडेट थी कि किस तरह वफाकी हुकूमत ने जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन तीनों जजेस को ऑडियो लीक्स कमीशन केस को सुनने से रोका जाना चाहिए और इनको ऑडियो लीक्स कमीशन केस नहीं सुनना चाहिए किसी भी सूरत में। आज जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनके जो 3 साथी हैं ऑडियो लीक्स कमीशन में, उन तीनों ने भी इस बेंच के पर एतराज़ आयद कर दिया है और खुलकर ये बात जो है अब वाज़े हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान जो है इख्तलाफात बढ़ गए हैं। उनके दरमियान जो एक दरार डालने की कोशिश की जा रही थी, वो दरार जो है वो कामयाबी से डाल दी गई है और अब एन मुमकिन है कि इदारे के अंदर ही जो है मामलात ख़राब कर दिए जाएं और इस हुकूमत को अपने जो मकासद ये हुकूमत निकालना चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, वो आसानी के साथ निकलवा सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ से
कि चीफ जस्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अपनी मुद्दत मुलाजमत से पहले जो है वो इस्तीफ़ा दे दें और जो चीफ जस्टिस का मनसब है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले कर दें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मुल्क में जितनी भी गैर आइनी सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर कोई सो मोटो लेने वाला नहीं होगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि हुकूमत को खुली इजाज़त होगी। हुकूमत इलेक्शन के मामले में फ्री हो जाएगी। आपको पता है कि हुकूमत के गले की हड्डी जो है इस वक्त सिर्फ इलेक्शन बने हुए हैं, क्योंकि आइन ये कहता है कि पंजाब असम्बली या कोई भी किसी भी सूबे की असम्बली जो है वो तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन अब जो है वो एक तो इलेक्शन भी नहीं हो रहे, दूसरी बात ना ही इलेक्शन का नाम लिया जा रहा है। तो अब आगे जाकर ये तो सिर्फ एक सूबे का अहवाल था, अब आगे हुकूमत विफाक में भी यही करने जा रही है, क्योंकि हुकूमत के पास कारकर्दगी नहीं है दिखाने को, वोट बैंक हुकूमत का नहीं है, इसलिए हुकूमत हीले हरबे आजमा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो हमें इलेक्शन में जितना ज्यादा हो सकता है वक्त मिलता जाए। तो अब चूंकि विफाक में भी यही ड्रामा चलाना था, तो इसीलिए जो है वो जल्द अज जल्द जो है चीफ जस्टिस को ओहदे से हटाना बहुत जरूरी है और जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे पे लाना जरूरी है, ताकि अपना ये जो एक इलेक्शन की तखीर का एक गैर आइनी काम है उसको सरंजाम दिया जा सके। जस्टिस काजी फायज ईसा तो आप लोगों को पहले ही मालूम है कि हुकूमत के किस कदर करीब हैं, पार्लियामेंट में जाके वो जरदारी साहब की बगल में बैठ के खिताब भी करते हैं और तमाम ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हुआ ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में आज बुशरा बीबी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश हुई और वहाँ पर एहतसाब अदालत के जज ने तो उनकी जो ज़मानत है उसको गैर मौसर करार दे दिया है। वहाँ पर बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस थे, तो जज शेख मोहम्मद बशीर थे एहतसाब अदालत के, उनके साथ कुछ तलक कलामी हुई तो जज साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब के चेहरे पर गुस्सा जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो नैब की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि बुशरा बीबी के कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए और ना ही बुशरा बीबी की कोई गिरफ्तारी जो है वो नैब को मतलूब है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, अगर नैब ने ये मौक़िफ़ अपनाया है अदालत के अंदर कि बुशरा बीबी के कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए और ना ही उनकी जो गिरफ्तारी है वो मतलूब है, तो इससे ये बात यकीनी है कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाना है, क्योंकि इस बयान से मतलूब ये था कि किसी ना किसी तरीके से जो बुशरा बीबी की ज़मानत है वो गैर मौसर करार दी जाए। वो ज़मानत के तहत जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, अब चूंकि वो ज़मानत गैर मौसर करार दे दी गई है तो अब किसी भी वक्त बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क या गुलबर्ग उनकी रिहाइशगाह पर जो है वो छापे मारे जा सकते हैं, पुलिस की जो है वो रेड हो सकती है वहाँ पर और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बयान सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिलवाया गया और इस बयान का मकसद ही सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरीके से बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो गैर मौसर करार दी जाए और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का रास्ता जो है वो आसान किया जाए। अब आ जाते हैं अपनी आज की तीसरी खबर पर। मौलाना तारिक जमील भी हुकूमती गज़ब का शिकार हो गए। कुछ एक या दो दिन कबल जो है वो ये एक ख़बर जो है हुकूमती चैनल्स पर, मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमती चैनल्स पर सबसे पहले 24 न्यूज़ पर ये ख़बर जो है वो चलाई गई थी और 24 न्यूज़ तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं उनका है, उस पर यह खबर चलाई गई थी कि FIA ने मौलाना तारिक जमील के अकाउंट से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं, या यूँ कह लीजिए कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए होने का इंकशाफ हुआ है और तहकीकात की गई तो पता चला कि उन करोड़ों रुपए के आने का कोई सबूत भी मौजूद नहीं था। तो इस तरह मौलाना तारिक जमील के गिर्द भी जो है वो घेरा तंग करने की एक कोशिश कर दी गई। अब मौलाना तारिक जमील का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि जी मेरे अकाउंट्स खुले हुए हैं, तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको जिस तरह की तहकीकात करनी है वो आके कर ले कि मेरे अकाउंट्स में कितने रुपए हैं और मेरे अकाउंट्स में करोड़ों रुपए अगर मौजूद हैं तो वो कहां से आए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।